गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। एनएस क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। नवंबर माह का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं हम। ठीक, डेली करंट अफेयर्स में आज हम 25 नवंबर का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स हैं। नए जितने भी नए कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ फ्री है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको वहाँ से सारे पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए जितने वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस लेवल के जितने स्टेट लेवल के पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए है, और अन्य जितने वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी, सीजीएल, पीओ, जितने भी हैं जिसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो सब के लिए ये करंट अफेयर्स रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। स्वीडन की किस महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा देना पड़ा? तो किसको देना पड़ा? तो जो मेगाडलेना एंडरसन है, ठीक है, इनको जो है, ये भी हाल ही में स्वीडन की प्रधानमंत्री बनी, इन्हें कुछ घंटे बाद ही इनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक, देख लेते हैं स्वीडन है कहाँ, एक बार इसका मैपिंग देख लो। तो ये है आपका स्वीडन, ये पूरा स्वीडन एरिया है। इसके आसपास के एरिया देख लो। एक गल्फ ऑफ बोटेनिया और गल्फ बाल्टिक सी जो है, इससे जुड़ा हुआ है स्वीडन। इधर नॉर्वे है आपका। ठीक, अगर देखा जाए तो ये फिनलैंड से भी जुड़ा हुआ है। ठीक, एक सेकंड थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हुई, सॉरी। पर टेक्निकल चीज़ें हैं सर, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो ये आपका ये एरिया हो गया। ठीक, ये आपका फिनलैंड हो गया इधर पे। इधर ये फिनलैंड, इधर स्वीडन, स्वीडन तो बात ही कर रहे हैं। इधर इसके नॉर्वे है, इससे जुड़ा हुआ गल्फ ऑफ बोटानिया और बाल्टिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका यूनाइटेड किंगडम नामक एक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने ऐसा किया है जो अमेरिका यूनाइटेड किंगडम के? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें सही है। तीसरा सही है, ऑस्ट्रेलिया जो है। तो तीसरा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। देखा जाए तो यह सौदा तीन देशों के बीच में एक संवेदनशील जो है नौसैनिक परमाणु प्ररोधन सूचना के लिए किया गया है। नौसैनिक परमाणु प्ररोधन सूचना के लिए यह गठबंधन किया गया है। ठीक है, जिसमें इसकी दोनों इन तीनों से रिलेटेड जो होगी उसके आदान प्रदान की एक अनुमति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बिडेन प्रशासन ने अभी लोकतंत्र के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। बिडेन प्रशासन ने क्या किया है? एक लोकतंत्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसमें ताइवान को आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह सम्मेलन जो आयोजित वो अमेरिका में। ठीक, ये सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में आयोजित किया जाएगा। कब? 9 से 10 दिसंबर को, ये 2021 को ये आयोजित अमेरिका में किया जाएगा। इसमें क्या है, पूरी दुनिया के 110 देश, कितने? 110 देश प्रतिभागी शामिल होंगे इसमें। इसका जो उद्देश्य है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक जो पतन है उसके सहित अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षण को रोकने में एक मदद करना है। ठीक, लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें चीन प्लस रूस इनको नहीं शामिल किया गया है। ठीक, ध्यान रखना। मैपिंग दिया था कि ताइवान जो है आपका, ताइवान कहाँ पे है आपका? अगर देखा जाए तो ये आपका ताइवान क्षेत्र है। ये जो है ताइवान क्षेत्र है। ताइवान क्षेत्र जो है ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में है, याद रखना। अगर देखा जाए तो उसके आसपास फिलीपींस है। ठीक, ये चाइना का एरिया है। इधर साउथ कोरिया पड़ जाता है, लेकिन चाइना अगर ताइवान पूछा जाए तो ईस्ट चाइना सी और जो साउथ चाइना सी है इसके बीच में है। ठीक है, साउथ चाइना सी अधिकतर मैटर में रहता ही है, तो इसलिए ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक निरस्त करने की घोषणा की? तो वो क्या है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश में जब
और तेलंगाना इससे अलग हुआ 2014 में। ठीक, तो इसकी 3 राजधानी की बात की गई थी। एक कार्यवाहक राजधानी थी, एक आपकी हाईकोर्ट तक राजधानी अलग थी। सारी 3 राजधानियाँ ऐसे डिवाइड की गई थी। ठीक, तीनों राजधानी वाले जो विधेयक थे, हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की, ये 3 राजधानी वाला जो विधेयक है इसको निरस्त किया जाएगा। अमरावती जो है, अमरावती अमरावती हैदराबाद की राजधानी होगी। केवल एक राजधानी होगी, वो भी कौन सी? अमरावती। ठीक, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायु गुणवत्ता ट्रैकर AIR के अनुसार जो है, ठीक है, IQAIR के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है? तो इसमें कितने लाख लोगों की? लगभग 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु इसमें हो जाती है। ये भी बताते चले, इसमें लगभग 6 लाख जो है, 70 लाख में लगभग 6 लाख जो हैं, ठीक, बच्चे शामिल हैं। जो सबसे छोटे बच्चे हैं वो शामिल हैं। ठीक, अभी अगर देखा जाए कि IQAIR है क्या, तो ये क्या है? ये स्विस की, किसकी? स्विस की एक वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक, जो वायु प्रदूषण से सुरक्षा, वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो वायु प्रदूषण से सुरक्षा, वायु गुणवत्ता निगरानी और वायु सफाई उत्पादों को विकसित करने में एक विशेषज्ञता ये रखती है। ठीक, तो याद रखना, YQR कहाँ से रिलेटेड है? स्विस से रिलेटेड है, जो वहाँ की एक वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच ट्रेड पॉलिसी जो फोरम है उसको पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं? तो भारत और किस देश के साथ? तो भारत और अमेरिका जो है, उन्होंने 4 साल के बाद जो उनकी ट्रेड पॉलिसी फोरम थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए अभी सहमति इन्होंने जताई है। इसी के साथ साथ, इसके अलावा अगर देखा जाए इसको पुनर्जीवित के साथ साथ, तो इसमें बाजार पहुंच और डिजिटल बाजार जैसे मुद्दों पर जो मतभेद थे उनको हल करने के तरीकों को भी खोजने की एक सहमत हुई थी। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो बाजार पहुंच और डिजिटल व्यापार से कुछ मुद्दे पर मतभेद चला आ रहा था, तो उसको हल को रोकने के लिए एक खोजने के भी सहमत हुए हैं इसी के माध्यम से। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफैन 1103 रिकॉनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो है आपका चीन। किसने लॉन्च किया है? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाता है ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको चिन्हित किया गया था। अभी देखा जाए जो NCRB रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है जो महिलाओं का उत्पीड़न होता है, उनके खिलाफ जो हिंसा होती है वो सबसे ज़्यादा दहेज हत्या, घरेलू हिंसा आदि के रूप में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक, यूनाइटेड नेशन ने 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मानने की, इनके हिंसा के खिलाफ उन्मूलन के लिए एक दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? ठीक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1851 में। न्यूज़ में क्यों था कि अभी खनिज अन्वेषण हेतु एक प्रत्यायन योजना के पोर्टल की, कौन से प्रत्यायन योजना की पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ था। GSI जो है यह क्या है? एक भारतीय वैज्ञानिक एजेंसी है जो किसके अंतर्गत काम करती ये तहत है? तो याद रखना, ये खान मंत्रालय, खनिज एवं खान मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ये कार्य करती है। ठीक, ये याद रखना। साथ साथ ही ये भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है और उनका अध्ययन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो लोकतंत्र की जो वैश्विक स्थिति रिपोर्ट है वो लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको बोलते हैं IDEA, वो जो है वैश्विक रिपोर्ट स्थिति जारी करती है। ये क्या है? ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में अस्थायी लोकतंत्र का समर्थन करता है और इसको स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ठीक है, स्टॉकहोम में स्थित है। यह संगठन लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी करती है।
तो इस कहाँ पे स्थित है ये? स्टॉक होम में। स्टॉक होम कहाँ पे है? स्टॉक होम आपका अभी बताया था मैंने, ठीक है, स्वीडन में है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश किसको कहते हैं? अपने भारत को। जो भारत देश है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, ये क्या है? इस वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में लोकतंत्र के मामले में सबसे पीछे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ तेजी से जो है सत्तावादी नीति अपनाई जा रही है। कौन सी? सत्तावादी नीति अपनाई जा रही, इसलिए भारत इसमें पिछड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टॉकहोम में स्थित जो IDEA कंपनी है उसके द्वारा जारी वैश्विक स्थिति रिपोर्ट कह रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो दोस्त आयोजित किया जा रहा है वो कहाँ पे? मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। ये क्या है? ये एक द्विपक्षीय, द्विवार्षिक जो है, द्विवार्षिक एक त्रिपक्षीय तटरक्षक, कौन सा? तटरक्षक अभ्यास है। दोस्ती जो है एक तटरक्षक अभ्यास है। 2012 के पहले, 2012 के पहले ये द्विपक्षीय था, केवल मालदीव और भारत के बीच होता था। लेकिन श्रीलंका ने 2012 में जब ज्वाइन किया तो ये त्रिपक्षीय हो गया। श्रीलंका कब इसमें ज्वाइन किया? 2012 में। तो ये त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास हो गया, जिसका ये 15वां संस्करण था। कौन सा? 15वां संस्करण था। इसमें कौन कौन से देश मैंने बता दिया, श्रीलंका हो गया एक मालदीव हो गया और एक भारत हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसे NFHS 5 में शामिल किया गया है? कह रहा है पूर्व स्कूली शिक्षा, शौचालय की सुविधा, युवाओं के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व। तो उपरोक्त सभी इसमें 3D ऑप्शन सही है, ठीक। अब NFHS के बारे में पहले बता दूं। NFHS जो है इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ और सर्वे, ठीक। ये इसका 5वां संस्करण है, इसलिए 5 लिखा हुआ है। भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इस सर्वेक्षण के लिए एक समन्वय तकनीकी मार्गदर्शन करता है। इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो IIPS मुंबई है। IIPS का फुल फॉर्म क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें और भी कारक हैं जो शामिल किए गए हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? विकलांगता भी है, मृत्यु पंजीकरण भी है, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की आदतें जो हैं उसको भी शामिल किया जाता है, गर्भपात के लिए तकनीक और कारण को भी शामिल किया जाता है, शराब और तंबाकू के उपयोग की जो आवृत्ति बढ़ती जा रही है उसको भी शामिल किया जाता है। तो ये आदि अन्य कारण हैं जो इनको शामिल किया जाता है। अगर हम पूछें इसका NFHS का जो है NFHS 1 जो है कब शुरू किया गया था? तो ये 1992 93 में पहला इसका संस्करण शुरू हुआ था, आयोजित किया गया था पहली बार। और जो NFHS 4 है उसको कब आयोजित किया गया? तो उसको 2014-15 में आयोजित किया गया। तो 5वां जो है अभी 2021-22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रसारकों की किस जोड़ी ने यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 जीता है? तो ये जीता है आपका दूरदर्शन एयर नहीं, जी मीडिया और ऑल इंडिया रेडियो ने। सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में अगर हम देखें तो ऑल इंडिया रेडियो जो है 1957 में इसे आकाशवाणी रूप से जाना जाता था, ठीक। भारत के ये राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है। प्रसार भारती का एक प्रभाग है, प्रसार भारती जो है उसका एक प्रभाग है। ये कितनी भाषाओं में? 23 भाषाओं में AIR जो है 23 भाषाओं और 179 बोलियों का प्रोग्रामिंग की शुरुआत करता है। इसका मुख्यालय AIR का कहाँ है अगर पूछ लिया तो AIR का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये किसकी जीवनी है? ठीक, तो ये जीवनी है बान की मून की।
ठीक है। इसको लिखा किसने, किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया, तो हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, जो बान की मून की जीवनी पर आधारित है। ठीक, इसमें बान की जीवन ने वर्णन किया है कि कैसे युद्ध के बचने से शांति का आदमी, युद्ध के बच्चे से शांति का आदमी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ स्मार्ट किससे संबंधित है, तो ओ स्मार्ट आपका है महासागरीय प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ओ स्मार्ट है क्या, अगर देख लें तो महासागर सेवा, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी को ओ स्मार्ट बोलते हैं। ठीक है, यह हाल ही में क्या है, पीएम की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति थी, उसने एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसकी एक अम्ब्रेला योजना ये ओ स्मार्ट है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक अम्ब्रेला योजना है। ठीक, याद रखना, जिसको जारी रखने की अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने मंजूरी दे दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, इक्वलाइजेशन लेवी किसका एक प्रकार है, तो ये प्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है, जिससे सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान के समय रोक दिया जाता है। प्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है, जब सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है तो उसके समय ये रोक दिया जाता है। तो याद रखना, इक्वलाइजेशन लेवी किससे रिलेटेड है, प्रत्यक्ष कर से। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी हेल्प हो सके नेक्स्ट एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।